नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्डोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपन बात करेंगे सिंचाई की फवारा पद्धति के बारे में या सिंचाई की फवारा विधि के बारे में। इससे पहले की वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं सिंचाई की सतही और अधोसतह यानी सरफेस और सब सरफेस इरिगेशन, जिन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज अपने बात करते हैं आधुनिक और नई तकनीक वाली फवारा विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। फवारा विधि, सिंचाई की कैसी विधि? फवारा विधि। फवारा विधि, अरे बोलो हाँ, शाबाश। देखो पहले दोनों वीडियो हैं, उनको आप लिंक से जाकर उन दोनों को सर्च कीजिए। इसके बाद सबसे पहले अगर बात की जाए फवारा पद्धति की, इससे इसके अन्य नाम, क्या नाम? अन्य नाम, ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन भी कहते हैं इसको, स्प्रिंकलर या फवार सिंचाई भी कहते हैं अन्य नाम में। ये देन किसकी है? किसकी देन है ये? इजराइल की। किसकी? इजराइल की। जो फवारा सिंचाई पद्धति है वो किसकी देन है? बोलो, इजराइल की। यानी इजराइल ऐसी कंट्री है जो कम पानी के अंदर ज्यादा उत्पादन, नई जो कृषि संबंधी तकनीकों का भी अगर विकास की बात की जाए तो इजराइल से संबंधित अपने बात करते हैं। तो बूंद बूंद सिंचाई की बात करें वो भी इजराइल की आएगी, और अगर फवारा की बात की जाए तो भी इजराइल की ही देन मानी जाती है। कहाँ प्रयोग की जाती है? या तो अपने कह दें उबड़ खाबड़, या कह दें ऊंची नीची, या रेतीली मृदाएं हैं। रेतीली मृदाएं या मृदाएं सामान्य, क्योंकि रेतीली मृदाएं तो ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची। रेतीली मृदाओं में फवारा सिंचाई, जो ऊबड़ खाबड़ है, रेतीली मृदाएं हैं, उनमें प्रयोग की। हालांकि जो रेतीली नहीं है उनमें प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः सबसे ज्यादा ऊबड़ खाबड़ भूमि में प्रयोग की जाए तो देखो सतही सिंचाई है वो ऊबड़ खाबड़ में नहीं होगी, है ना, क्योंकि उनको समतल चाहिए। जैसे अपने कहा था फ्लो मेथड है, खुला प्रवाह है, तो खुला प्रवाह में तो जमीन चाहिए सीधी, लेकिन ऊबड़ खाबड़ है तो अपने क्या लगाएंगे? फवारा विधि। राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक फवारा सिंचाई, फवारा सिंचाई कहाँ होती है? बोलो, राजस्थान में सर्वाधिक फवारा सिंचाई झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। झुंझुनू है, झुंझुनू जिले के अंदर अपने की जाती है। सबसे ज्यादा अगर राजस्थान में बात की जाए तो फवारा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अब अगर अपने बात की जाए फवारा सिंचाई पद्धति की कार्य प्रणाली की, कार्य प्रणाली की भी, कार्य प्रणाली कैसी है, इसमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीजें रहती है, वो देखो राजा। फवारा सिंचाई पद्धति के अंदर सबसे पहले अगर अपने बात की जाए तो क्या क्या चीजें चाहिएगी? एक तो अपने को चाहिएगा डीजल इंजन। क्या चाहिएगा? डीजल का इंजन। इंजन चाहिएगा कितना? 5 से 7.5 हॉर्स पावर का। इसके साथ अपने को चाहिएंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, नोजल, इसके अलावा सेट, पंप सेट, सारा का सारा पंप सेट, ये सारी की सारी किस्में चीजें चाहिए इसमें। इसके अलावा पाइपें, है ना, ये सारी की सारी चीजें कार्य प्रणाली में हो जाती है। अब इंजन ही ना होगा, डीजल इंजन में बैठे रही हो, पाइपा मोड़े चक्के खेत में इन्होंने फिर बुलाए रहे हो, चाले तो है वो नहीं, तो प्रेशर चाहिएगा ना, तो प्रेशर लगेगा, दाब लगाएंगे तो वो, तो इनके अंदर। अच्छा, इसके अलावा देखो फवारा विधि के अंदर अपने नोजल और ये सारी चीजें बात करेंगे। एक बात और ध्यान रख लेना राजा, नोजल को फवारा पद्धति का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट है। ओ हो, हार्ट है। ओ इंगो, फवारा पद्धति का हार्ट किसे कहते हैं? नोजल को कहेंगे। किसको कहेंगे? बोलो, नोजल को कहते हैं। अच्छा देखो, इसके अलावा देखो राजा, 4 से 5 नोजल सेट का, अगर 4 से 5 नोजल सेट हैं, 4 से 5 नोजल सेट, सेट ही नहीं, सेट है राजा, 4 से 5 नोजल सेट प्रति घंटा
4 से 5 नोजल सेट का समूह है ना, यानी सीधा सामान्य कह दो 5 नोजल सेट का समूह, 5 नोजल सेट का समूह प्रति घंटा 4000 से 5000 लीटर पानी डिस्चार्ज करता है। क्या करता है? पानी डिस्चार्ज 4000 से 5000 लीटर, 5 नोजल सेट। अगर 5 नोजल सेट 5000 कर रहे हैं तो अपने सामान्य कह दे एक नोजल सेट से सामान्यतः कितना लिख दोगे फिर? 1000 लीटर प्रति घंटा पानी डिस्चार्ज। समझ गए क्या? सामान्यतः तो 1000 लीटर प्रति घंटा पानी डिस्चार्ज करता है और 5 नोजल सेट लगा दिए तो 4000 से 5000 लीटर पानी डिस्चार्ज कर देगा। पानी की बचत, पानी की जो बचत है राजा, बचत कितनी होती है इस विधि द्वारा? जल की बचत, जल की बचत 40%। कितनी? 40% जो जल है इसकी बचत करता है। कौन सी विधि? फव्वारा विधि। आगे बात समझ में क्या? देखो राजा, ये सामान्य बातें हैं। देखो फव्वारा विधि से स्प्रिंकलर फव्वारा या सिंचाई विधि भी कहते हैं। ये इजराइल की देन है। उबड़ खाबड़, ऊंची नीची, टिब्बेदार, ढालूर सभी जगह के अंदर अपने अपनाई जा सकती है। राजस्थान में सर्वाधिक अपनाएंगे झुंझुनू के अंदर। डीजल, इसकी कार्य प्रणाली में क्या क्या चाहिए अपने को? डीजल इंजन चाहिए, 5 से 7.5 हॉर्स पावर का सेंट्रीफ्यूगल पंप है, नोजल है, पंप सेट है, पाइपें चाहिएगी। जो ये नोजल है ना, ये नोजल है, ये फव्वारे का हार्ट है भैया। इसके अलावा 4 से 5 नोजल सेट, या सामान्य अपने कहेंगे 5 नोजल सेट 5000 लीटर प्रति घंटा कर देंगे। तो सामान्यतः अगर पानी डिस्चार्ज की बात की जाए 1 से तो 1000 लीटर प्रति घंटा पानी डिस्चार्ज हो जाएगा। जो जल की बचत है वो कितनी होती है? 40% बचत होती है। ये सामान्य बातें हैं। इसी के साथ और देख लो, मैं यही ऐड कर रहा हूं ताकि जो मेन बातें हैं वो अपने को एक साथ ही मिल जाए। ये ऊपर वाली बातें तो लिख ली थी ना, ठीक है। देखो राजा, अब अपने कहा जल की बचत, मैं जल की बचत ऊपर ही लिख देता हूं। अब अपने को डीजल इंजन चाहिएगा तो इससे प्रेशर लगेगा। तो जो दबाव है, दबाव कितना होता है इसके अंदर? 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फव्वारा पद्धति में दबाव लगता है, जो पाइपों पे जो प्रेशर लगेगा ना वो 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर लगेगा। अगर प्रेशर के बाद, अगर दबाव के बाद अगर बात की जाए, अपने दबाव लग गया, अगर अपने 1 एकड़ की बात की जाए, 1 एकड़ क्षेत्र, 1 एकड़ क्षेत्र 3 से 4 घंटे में, 3 से 4 घंटों में सिंचित, 3 से 4 घंटों में 1 एकड़ क्षेत्र सिंचित कर सकते हैं। कौन है? फुहारे। यानी 1 एकड़ अपने को क्षेत्र है सिंचित करवाना 3 से 4 घंटे समय लगता है। इसके अलावा हवा की स्पीड, हवा की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटा तो चल जाए, ठीक है। इससे ज्यादा चल गई तो पानी फेर यहाँ गोता खान तो फिर है कोई इन्नू बिन्ने सही चल रहा है कोई पानी, समझ के बात क्या? 15 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा इसकी स्पीड नहीं होनी चाहिए। किसकी? हवा की। समझ के बात क्या? दबाव अपना लगता है 2 से 2.5 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर 1 एकड़ क्षेत्र के अंदर अपने 3 से 4 घंटों में सिंचित कर सकते हैं। हवा की स्पीड है 15 किलोमीटर। ये सामान्य बातें, जो मेन बातें हैं, पहले ये लिख लो सारी, जल्दी जल्दी लिखो। चलो देखो, अब ये सामान्य अपने बातें कर ली कि दाब कितना है 1 एकड़, हवा की स्पीड इतनी, इसकी कार्य प्रणाली में नोजल सेट कितने चाहिए, कितने नहीं चाहिए। आगे ना बात समझ में। पानी की बचत, पहले लिख दी थी ना यार, बचत वो देख लो एक जगह और। बचत कितनी होती है अपने? 40% पानी की अपने क्या हो सकती है इसमें बचत होती है अपने। किसके द्वारा? फुहारा सिंचाई। देखो फुहारा सिंचाई और सतही सिंचाई, इसके द्वारा जब अपने सिंचाई करते हैं ना तो सतही सिंचाई के अंदर पानी ज्यादा लगेगा और फुहारा में पानी क्या लगेगा? कम। अब फुहारा सिंचाई पद्धति से अपने पानी लगे और सतही सिंचाई विधि, दोनों में अगर अपने तुलना करें तो एक तो 15% कम पानी लग रहा है फुहारा पद्धति के अंदर, और इसके अलावा 3 से 4% जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हो रही है। पानी भी कम, व्यवस्था भी कम, लेकिन उत्पादन क्या होगा? ज्यादा। उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो ये सारी बातें अपने लिख ली। ये कौन सी विधि है? फुहारा सिंचाई पद्धति इसको अपने कहते हैं।
मुख्य जो प्रश्न पेपरों में जो पूछा जाने वाला प्रश्न है जेट आईसीआर के अंदर, वो एक तो प्रश्न ये पूछा जाता है, एक हवा की स्पीड पूछी जाती है कि हवा की स्पीड कितनी रहनी चाहिए, तो हवा की स्पीड ये रहनी चाहिए, और जो इंजन कितने हॉर्स पावर का है वो कितना होना चाहिए, 5 से 4, और 5 नोजल सेट वाला 4 से 5000, कितना मुख्य तो अपने पढ़ते हैं 5 नोजल सेट, 5 होना चाहिए ना, तो 5 नोजल, इसको सीधा सामान्य ध्यान रख लो, 5 नोजल सेट ही पढ़ लो, कितना 5 नोजल सेट है वो 4 से 5000 लीटर पानी प्रति घंटा डिस्चार्ज करता है, सामान्यतः 1000 लीटर पानी डिस्चार्ज करते हैं। इसके साथ देखो राजा, अगर अपने फुहारा सिंचाई पद्धति इन सिंचाई पद्धति की तुलना करें, ये दिख रही है ना, चलो देखो फुहारा सिंचाई पद्धति इन पद्धति की अगर अपने तुलना की बात की जाए कि भाई किस में उत्पादन कितना हो, तो देखो इस सारणी के थ्रू अपने इसको समझ सकते हैं, इस सारणी के माध्यम से। देखो ये फुहारा सिंचाई पद्धति और सतही सिंचाई पद्धति की सारणी है, जिसके अंदर देखो फसल का नाम, पैदावार क्विंटल प्रति हेक्टेयर में, और सिंचाई के पानी की मात्रा सेंटीमीटर में। देखो अपने बात करें गेहूं की, गेहूं में सतही सिंचाई कर रहे हैं और एक फुहारा सिंचाई कर रहे हैं। गेहूं के अंदर अगर सतही सिंचाई कर रहे हैं तो उत्पादन हो रहा है 32.41 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, फुहारा में कितना हो रहा है 36, देखो 32 4% प्लस है, यहाँ 6.69, यहाँ 8.33, यहाँ 10 और यहाँ 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार। ऐसे सतही सिंचाई में पानी देखो सेंटीमीटर में, सतही सिंचाई में तो 35 सेंटीमीटर पानी लग रहा है, इसी गेहूं में, इसमें 20, कम से कम 15% पानी क्या लग रहा है, कम लग रहा है। यहाँ 17% है, यहाँ 7%, यहाँ 91% और यहाँ 58। कपास में कपास में, बाजरा में, गेहूं में, ये तो है पैदावार और ये है सिंचाई की मात्रा। अगर बाजरे की अंदर पैदावार देखें सतही सिंचाई द्वारा 6 कुंटल होगी, फुहारा से 8 कुंटल। सतही सिंचाई में पानी लगेगा 17.78 सेंटीमीटर, लेकिन फुहारा में लगेगा 7.82। इसका देखो कितना कम हो गया, कम से कम 10% कम हो गया। तो कम पानी लगा के पैदावार क्या कर सकते हैं, बढ़ती है। देखो पानी देखो कितना कम लग रहा है, 15% पानी कम लग रहा है, उत्पादन देखो 4 से 5% उत्पादन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार अपने फुहारा सिंचाई पद्धति का प्रयोग करके कम पानी लगाकर ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था फुहारा सिंचाई पद्धति, और फुहारा सिंचाई पद्धति से सामान्य बातें थी अपने पढ़ ली। इसके अंदर अपने कौन कौन सी चीजें प्रयोग कर रहे हैं, किन किन चीजों के बारे में आती है, सामान्य सारी बातें है ना। तो इन फुहारा सिंचाई पद्धति के आप बढ़िया नोट्स बनाओ, इसका दबाव कितना है, प्रेशर कितना है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, हॉर्स पावर कितनी यूज कर रहे हैं, ये सारी की सारी अपने प्रयोग करते हैं। रेतीली, उबड़ खाबड़ और ऊंची नीची ढलानदार भूमि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थी फुहारा सिंचाई पद्धति और फुहारा सिंचाई पद्धति से महत्वपूर्ण सारी बातें। तो इनका बढ़िया नोट्स बनाइए, इनको बढ़िया पढ़िए। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।